अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मातिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमेरिका एस जयशंकर से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आलोचनाओं पर जयशंकर ने चुप्पी तोड़ी, खूब सुनाई खरी खोटी। अमेरिका और यूरोपीय देशों को जयशंकर ने धो डाला। चीन से भारत के रिश्तों पर यूरोपीय देशों की चुप्पी पर ली चुटकी। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए विख्यात विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक बार फिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले काफी समय से भारत चुप्पी साधे अपनी आलोचनाओं को सुन रहा था, लेकिन जब विदेश मंत्री से सीधा सवाल कर दिया गया तो फिर विदेश मंत्री ने भी ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद कर दी। स्लोवाकिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर से पश्चिमी मीडिया ने फिर एक बार रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने को लेकर सवाल पूछा। उसके बाद विदेश मंत्री ने इस पर यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका की भी पोल खोलनी शुरू कर दी। जयशंकर ने यूरोपीय मीडिया पर ही सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा, क्या सिर्फ भारत के पैसों से यूक्रेन युद्ध लड़ा जा रहा है और क्या रूस से तेल खरीदना युद्ध के लिए पैसे देना नहीं है? आगे विदेश मंत्री ने पूछा, क्या यूरोपीय देश जो अरबों डॉलर के तेल रूस से खरीद रहे हैं, क्या वो युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है? साफ साफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी से बंधी नहीं है और हो सकता है भारतीय विदेश नीति कुछ देशों के अनुकूल ना हो। ग्लोबसेक में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री ने फिर भारत चीन के रिश्तों पर यूरोपीय देशों के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, भारत के साथ चीन के काफी तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन यूरोप ने इस पर चुप्पी साध रखी है। यूरोप का विकास इस तरह से हुआ है कि यूरोप की समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं मानी जाती। यूरोप के बाहर भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। दुनिया बदल रही है और नए खिलाड़ी आ रहे हैं। दुनिया यूरो केंद्रित नहीं रह सकती। हमारे चीन के साथ संबंध बुरे दौर में है, लेकिन हम इसे संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। और उसके बाद जिस तरह से अपने हितों की रक्षा करते हुए भारत ने गेहूं के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है, उससे और देशों को हो रही तकलीफ पर भी एस जयशंकर ने ऐसा धोया कि फिर कोई सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने कहा, इस साल अब तक 23 देशों को गेहूं का निर्यात किया है। क्यों अमेरिका, यूरोपीय देश ईरान के तेल को बाजार में नहीं आने दे रहे? वो क्यों वेनेजुएला को बाजार में अपना तेल बेचने नहीं दे रहे हैं? अमेरिका और यूरोप ने हमारे पास तेल के जो भी स्रोत हैं उसे निचोड़ लिया है और कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बाजार नहीं जाते हैं और हमारे पास बाजार की सबसे अच्छी डील है। मैं नहीं समझता हूँ कि एक ठीक रवैया है। भारतीय विदेश मंत्री के बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पश्चिमी देश लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रूस से तेल खरीदकर भारत पुतिन की यूक्रेन युद्ध में आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा, हम उन्हें तेल खरीदने के लिए भेजते हैं, आप बाजार में सबसे अच्छा तेल खरीदो, हम ये कहते हैं। फिर लौटकर रूस को आर्थिक मदद पहुंचाने का सवाल जब जयशंकर से दोहराया गया तो उनका कहना था, इसका कोई आधार नहीं है। अमेरिका बहुत चिंतित है तो वो ईरान और वेनेजुएला के तेल को बाजार में आने दे। जयशंकर ने कहा, यूरोप तेल और गैस दोनों खरीद रहा है। रूस का यूक्रेन पर हमला बहुत चिंता की बात है। हर कोई इससे परेशान है। इसका असर पेट्रोल की कीमतों पर पड़ रहा है। ये गेहूं की कीमतों पर असर डाल रहा है। इसका असर हमारे किसानों पर होगा। इससे बीमा की समस्या हो रही है। ये पूरे जीवन को परेशान कर रहा है। चीन में लगे लॉकडाउन का असर आ रहा है। ये लोगों को दिक्कतों में डाल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की अनदेखी के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्री ने क्रूरता की निंदा की। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि जब तक आप पुतिन और जेलेंस्की को फोन नहीं करते तब तक हमने इसे अनदेखा कर दिया। भारत किसी भी कैंप के साथ रहना कभी स्वीकार नहीं करता है और भारत किसी भी शिविर का पक्ष नहीं लेता है। कुल मिलाकर जिस तरह से विदेशी मीडिया जयशंकर को अपने सवालों के घेरे में घेरना चाह रहा था, जयशंकर घिरे नहीं, बल्कि उन्होंने एक सवाल के बदले में सवाल भी दिया और डंके की चोट पर जवाब भी। भारत कुछ भी छिपकर नहीं करता। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जैसी है सबके सामने है, इसलिए सवालों से भी मोदी सरकार घबराती नहीं है, बल्कि दुनिया को आईना दिखाने में एक कदम आगे रहती है। अब भारतीय विदेश मंत्री ने दिखा दिया ना, विदेशी मीडिया को आईना कर दी ना सबकी बोलती बंद। वैसे आप विदेश मंत्री के इस अंदाज पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
जी जनाब। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जब किसी से सवाल किया जाता है और उसके पास जवाब ना हो तो वो चुप्पी साध लेता है। इंडिया के पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जब कोई कुछ गलत करता है तो उसको छुपाने के लिए खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो जब कब कुछ गलत किया ही नहीं तो उसका जवाब भी दे सकते हैं, डंके की चोट पे दे सकते हैं। बहुत अच्छा बिहेवियर रहा, ठीक है। और मुझे सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि जैसे उन्होंने कहा कि यूरोप का जो मसला है, जो समस्या है, वो पूरी दुनिया की समस्या है, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया की जो समस्या है वो यूरोप की समस्या नहीं है। तो ऐसा क्यों, ठीक है ना, ये इतना अंतर क्यों? जब आप दूसरे के मामले में आवाज़ उठा रहे हो, अपने मामले में आवाज़ उठा रहे हो, तो फिर दूसरों के साथ भी जो मसले मसाइल हैं, उनका चाइना के साथ जो मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान के साथ जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तब तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसे कहते हैं दोहरा मयार। बिल्कुल, यानी कि मेरे मामले में मामलात कुछ और हैं, कुछ और रूल्स रेगुलेशन, ठीक है ना। और एक हमने पहले भी एक वीडियो देखी थी जिसमें रूल ऑफ इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ इस तरह से कुछ था, जो कि यहाँ के मामलों में अलग है, आपके मामलों में अलग है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो इसमें पता चली कि आप हर देश की ख्वाहिश होती है, जो एस जयशंकर का बिहेवियर है इस वक्त, हर देश की ये ख्वाहिश होती है कि हम दुनिया के आगे इस तरह से बात करें। ख्वाहिश ज़रूर होती है और हम जो है ना झुकें। और अगर उनका कोई इस तरह से सवाल है या हमारी किसी पॉलिसी पे उनको एतराज़ है या वो चाह रहे हैं कि हम यूँ करें और यूँ ना करें और हम उन्हें ये कहें कि हमारी जो मर्ज़ी हम कहें। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि एस जयशंकर ने उन्हें ये कहा है कि हम जो मर्ज़ी हम कहें, और दूसरी चीज़ है कि आप हमें कहने वाले कौन होते हो जब आपने दूसरी तरफ आपकी इन्हीं चीज़ों को लेके रूल्स कुछ और हैं, तो हमारे पास आपके रूल्स कुछ और क्यों हैं। तो ये सूरत हाल कब आती है, ये सूरत हाल कब पेश आती है? जब आती है जब आप इंडिपेंडेंट हों, जब आप आत्मनिर्भर हों, जब आप किसी के मोहताज ना हों, जब आपने किसी का 1 रुपया भी ना देना हो, जब दुनिया आपकी वजह से दुनिया को कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा बड़ा ही सही बेनिफिट हो रहा हो, जब दुनिया पे आपका इम्पैक्ट पड़ता हो, जब आपकी हाँ और ना में दुनिया के मसाइल हल होते हों, दुनिया के मसाइल बिगड़ सकते हों, आपकी वजह से आप हो। आप कौन हो, आपका देश क्या है। अच्छा, आपको याद आता है कि प्रीवियस वीडियो में एक जगह मैं कहूँगी, बोलने का अंदाज, एटीट्यूड की इंतहा में कह दूँ या मैं क्या कहूँ कि वो बात भी कर जाते हैं, सामने वाले को लगता है कि उन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया हो अपनी बातों में ही, और बात पकड़ में भी नहीं आती। आपको याद है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्या हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि अब वो इस लेवल पर आ चुके हैं कि जैसे आपने कहा, उनकी हाँ और ना भी मैटर करती है, उनका एक एक स्टेप, एक एक कदम, एक एक फैसला, डिसीजन, हर चीज़ मैटर करता है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और जिस तरीके से वीट का प्रॉब्लम चल रहा है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, वो देख रहा है कि किसको दें और किसको ना दें, कितनी दें और कितनी ना दें, और वीट की क्या शॉर्टेज हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपने ही देश में या दूसरे देशों में। तो वो एक अपने आप को बैलेंस कर रहा है। फ़िलहाल इस बैलेंस के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी, 23 देशों को दी भी है। वही मैं कह रहा हूँ, बैलेंस करके दी है कि करना क्या है, कि दे किसको दें और किसको ना दें। अच्छा, मुझे एक और दोहरा मयार नहीं समझ में आया थोड़ा सा, कि आप इंडिया को मना कर रहे हो कि जी आपने ऑयल क्यों लिया, जबकि यूरोप खुद ऑयल भी ले रहा है, गैस भी ले रहा है रशिया से। तो ऐसा क्यों है कि आप उसको तो मना कर रहे हो कि आप गलत कर रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो? दूसरी बात ये, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप ईरान का तेल मार्केट में नहीं आने दे रहे हो, उसके ऊपर आपने बैन लगाया हुआ है, सैंक्शंस लगाए हुए, जो भी लगाया हुआ है XYZ, तो उनको कहीं ना कहीं से तो लेना ही है ना, दुनिया कैसे चलेगी? तो अब पेट्रोल की कीमतों में वैसे इजाफा हो रहा है, हमने खुद देखा है कि आसमान को छू रही है पेट्रोल की कीमतें, वैसे पूरी दुनिया में ही महंगाई हो रही है, और पाकिस्तान में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो आप रास्ता छोड़ो ना, अगर आप सैंक्शंस नहीं लगाते तो हम ईरान से परचेज़ कर लेते, ईरान से ले लेते। अब ईरान पे भी आपने कहा है कि वो मार्केट में ना आए, वो बाज़ार में ना आए,
फिर आप रशिया से भी हमें मना कर रहे हो कि हम ना लें। तो मतलब देखिए, हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी करें। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने ये भी कहा कि हम हर वो फैसला करते हैं जो हमारी जनता के लिए, जो हमारी आवाम के लिए बेहतर हो, बेनिफिशियल हो। हम ये नहीं देखेंगे कि दूसरे देश को उससे खुशी हो रही है या नहीं। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दूसरा देश हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है। मैं यही कहूँगा कि जब अभी आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, हम आज़ाद हैं, लेकिन मैं बहुत ही दुख के साथ ये कहूँ कि बहुत सारे ऐसे देश जो हैं नाम को आज़ाद, जो आज़ाद तो हैं लेकिन वो आज़ाद नहीं है। जब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कर सको तो आप क्या कहेंगे आप आज़ाद हो? अब जैसे हम पढ़ते हैं ना, आज़ादी का मतलब क्या था कि हम अपने देश में अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारें, हमारा देश जो है तरक्की करे। आज़ाद कंट्री का मकसद हमें ये समझ में आता है। और अगर आपके देश के ऊपर किसी का कंट्रोल है तो उस कंट्रोल का क्या मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यकीन करें 100% ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि वाकई नाम का आज़ाद। मुझे कभी भी ज़िंदगी भर मरते दम तक मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो पोएम नहीं भूलेगी जिसमें उन्होंने साफ बताया था कि आप अमेरिका के ग़ुलाम हैं। आपने आज़ादी हासिल कर ली है, लेकिन आप अमेरिका की थपकी जो है ना आपके लिए, ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी ज़ंजीरें अपने पैरों पे डाल दी है। आज हमारे मुल्क में यही मुद्दा चल रहा है शिद्दत से कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं। और वही आज़ादी वाला जो मामला है ना, उसी को स्लोगन बना के इमरान खान ने आवाम को अपनी तरफ किया हुआ है। अच्छा, रात में एक पोस्ट आई तो मैं हैरान हो गई। नवाज शरीफ के पिक्चर थी उसमें, इमरान खान की पिक्चर थी, ज़रदारी उसमें पिक्चर थी और ट्रायो बना हुआ था और ऊपर लिखा हुआ था, नहीं आपकी नहीं थी, बड़े लोग थे उसमें। तो ऊपर लिखा हुआ था बड़े लुटेरे लोग, तो ऊपर लिखा हुआ था आप सब एक ही हो। यानी कि इमरान खान भी जो बन रहे हैं ना इतने शरीफ, वो नहीं हैं। बहुत हद तक उनकी असलियत भी सामने आ रही है लोगों के कि वो सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान से। वो सिर्फ वो जो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं ना, वो सिर्फ नाम के हैं। आज सुबह से आप जो बार कह रही हैं वो तो मुझे बता दें क्या मसला क्या है। 22 जून 20 जून क्या कह रहे हैं? हाँ, 20 जून। हमारे व्यूवर्स में से कुछ व्यूवर्स ने मुझे मैसेज किया है कि आप कहते रहते हो वीडियो में अलमिया है, तो असली अलमिया तो 20 जून के बाद आएगा। यानी कि मैं इतना 20 जुलाई तो नहीं है ना? नहीं जून था। अच्छा, 20 जुलाई को भी कोई अलमिया आया था दुनिया में। कैमरा मैन आपका सर तोड़ने वाली है 20 जुलाई को उनकी बर्थडे अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब वो हो गई कि पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है। अच्छा, अभी मैं ही सोच रही हूँ ऑलरेडी हालात इतने ख़राब हैं और मज़ीद इससे बदतर क्या होगा। अच्छा, अब पता है अभी जो हमारी आवाम है उनकी थिंकिंग क्या है, अब इससे बुरा क्या होगा, अब इससे बदतर क्या होगा। दूसरी बात, मुझे एक और बात करनी थी। आपकी आज़ादी वाली बात मुझे याद आया कि हम पीएससी में पूरे चैप्टर्स पढ़ते थे आज़ादी के। उसमें हमें इंडिपेंडेंस डे की अहमियत के बारे में, 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, क्या हुआ, उससे पहले क्या तहरीकें चली, क्या मामला रहे, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये वो सब पढ़ा हमने डिटेल में। उसके अंदर आज़ादी का मकसद बयान किया गया था कि क़ायद आज़म का पक्ष क्या था, मकसद क्या था, क्यों चाहते थे वो। तो उसमें उनका एक उन्होंने जलसे से ख़िताब करते हुए, पेशावर के स्टूडेंट्स थे या ऐसे कुछ, तो उनसे ख़िताब करते हुए कहा था कि हमें एक ऐसी तजुर्बेगाह चाहिए जहाँ पे हम अपने मामलात को अपने तरीके से हैंडल करें और हमारे ऊपर किसी की जंजीरें, किसी का प्रेशर ना हो। तो आज मैं सोचती हूँ अगर क़ायद आज़म ज़िंदा होते और ये हालात देखते कि हम यूएसए के ज़रिए असर चल रहे हैं, हम चाइना के ज़रिए असर चल रहे हैं, हम यूएई के कहने पे चल रहे हैं, उसको अपने सरमाया दे रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो मकसद रहा कहाँ। हम तो सभी के ज़रिए असर चल रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर देखा जाए कि हमने जिस आज़ादी के लिए एक वतन लिया था, लड़े थे, कुर्बानियाँ दी थी, तो आज अगर हम दोबारा ही अंग्रेज़ों ही के, अमेरिका ही के कंट्रोल में हैं, तो फिर हमारी आज़ादी कहाँ की रहेगी। भैया मेट हो गया, मैं कहूँगी मकसद ही ख़त्म फात हो गया ना। बिल्कुल ऐसा ही। और अब तो ये चीज़ें भी सामने आ गई हैं। मैं सुन रहा था कि बाकायदा कई लोगों ने प्रूफ तक लेकर आ गए हैं कि वो जो अमेरिकन साजिश वो वाकई प्रूफ मिल गया। हमारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया है कि आपका तो इमरान खान बस चिल्लाता रहा कि ये रिजिम चेंज के पीछे यूएसए का हाथ है, और हमारे यहाँ तो ये प्रूफ भी हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बाहर बैठे हुए लोग कंट्रोल करें, तो फिर हम कहें कि हम आज़ाद हैं। कहाँ से आज़ाद है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।